हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस के अंदर साइंस एंड टेक के अंदर कैसे क्वेश्चन आए उनके ऊपर बात करें। देखिए दो पोर्शन होते हैं, एक होता है साइंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक साइंस, राइट, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आता है साइंस एंड टेक, ये ज़्यादातर करंट अफेयर डिराइव्ड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर मैं करंट भी देख रहा हूँ या साइंस एंड टेक को देख रहा हूँ तो क्या पोर्शन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से मुझे अप्रोच करना है, तो ये भी हमें यहाँ पे इंसाइट मिलेगा। चलिए 2019 की देखते हैं। देखो यहाँ पे GSLV वाज यूज्ड बाय इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 2। अब यहाँ पे देखो तो इट मीन्स के ये न्यूज़ है करंट का, ठीक है। करंट के अंदर न्यूज़ में कोई मान लीजिए न्यूज़ आई तो मुझे क्या देखना है, जैसे मान लीजिए कोई मिशन आता है, ठीक है, मिशन आया तो आप क्या देखोगे, आपको ये देखना है कि मिशन की डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। जैसे इस केस में अगर मैं चंद्रयान की बात करता हूँ तो चंद्रयान की डेस्टिनेशन क्या है, मून। किसने लॉन्च किया, लॉन्च की डेट क्या थी, लॉन्च मतलब लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, कौन सी प्लेस से लॉन्च हुआ, ये इंफॉर्मेशन आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए दैट इज GSLV MK3 M1 ये है। अब देखो इसका थोड़ा सा हम बाकी भी देख लेते हैं ना। देखो चंद्रयान 1 हमने लॉन्च कब किया, 2008 PSLV ने लॉन्च किया था, ठीक है। चंद्रयान 2 जो है वो GSLV MK3 M1, चंद्रयान 3 फिर हमने लॉन्च किया वो LVM3, मतलब GSLV MK3 का ही नाम है। अच्छा ये है क्या, देखो समझो कि कोई भी अगर मुझे सैटेलाइट लॉन्च करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये लॉन्च व्हीकल है जिसको हम रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सैटेलाइट रखा, लॉन्च कर दिया। अब ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, ये होती हैं फ्यूल की स्टेजेस। जैसे हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, उनके दो तरह के, एक PSLV है एक GSLV है, आजकल जो है SSLV भी आ गया है, ठीक है। PSLV के अंदर आपको ये याद रखना है कि 4 स्टेजेस है, ठीक है। यहाँ पे हम सैटेलाइट रखेंगे, पहले में सॉलिड फ्यूल है तो सॉलिड फ्यूल बर्न होगा जब नीचे से उसको हम ऊपर को भेजेंगे, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, 4 स्टेजेस है। जो GSLV के अंदर 3 स्टेजेस हैं। यहाँ पे क्या है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड क्रायोजेनिक। ये स्टेज को क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक, ठीक है। अब ये जो क्रायोजेनिक स्टेज है, पहले हमने लॉन्च किया GSLV MK1, उसके अंदर ये क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है, यहाँ पे जो फ्यूल है ना वो फ्यूल है लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर, क्योंकि स्पेस में जाएगा ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, तो ऑक्सीजन साथ में लेके जानी पड़ती है, वो है लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। इसको क्रायोजेनिक बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने क्रायोजेनिक जो स्टेज थी वो ली थी रशिया से। फिर आया GSLV MK2, इसके अंदर हमारी क्रायोजेनिक जो स्टेज थी वो थी इंडिजीनियस। फिर GSLV MK3, ठीक है, इसके अंदर क्या किया हमने, उसकी जो लिफ्टिंग पावर है उसको बढ़ा दिया कि वो ज्यादा भारी चीजें लेके जा सकता है। इसी का नाम आजकल LVM3 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताना चाहिए, ओके। नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन क्या हार्मोन है, एस्पार्टिन, अगर आप देखोगे NCERT के अंदर ये लिखा हुआ है, NCERT के अंदर ये है। नियोप्रीन अगेन NCERT में है। रेयन इज अ फाइबर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीटोसिन देखें तो चाइल्ड बर्थ के लिए, देन मिल्क को बढ़ाने के लिए, तो इन चीज़ों के अंदर ऑक्सीटोसिन का यूज होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जिनको नॉर्मली हम 0 कैलोरी बोलते हैं, ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर या तो डाइजेस्ट नहीं होते, सीधे पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही लो कैलोरी होती है, तो इसीलिए इनको जो है हम लो कैलोरी स्वीटनर भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो जिनको शुगर है तो वो कंज्यूम कर रही ये वाले सिंथेटिक स्वीटनर कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। न्यूप्रिन एक रबड़ है, ये ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे भी नॉट करेक्टली पूछा है डीसैलिनेशन। देखो पानी जो सी वाटर से हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर निकालते हैं। जैसे आप देखोगे वेस्ट एशिया में काफी, सऊदी अरेबिया से लेके ना, वहां पे इतना पानी नहीं तो वो यही काम करते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से अगर कोई चीज हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तक को मूव करती है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जैसे आपने पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर रेजिन रख दिया जिसको सौगी भी बोलते हैं। अब क्या होगा कि यहां पे जो क्या है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, तो ये इसमें हाई है तो ये अंदर पानी जाएगा, ठीक है, और ये फूल जाएगा।
सो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो हमें कोई जोर तो नहीं लगाया, कोई फोर्स भी नहीं लगाई। वेरएस जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उल्टा काम करता है। हाई से लो ये नॉर्मली नहीं मूव करेगा, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये किस में काम आता है, जैसे अपने घर में आरओ वगैरह उनके अंदर ये काम होता है। डीनेचुरेशन प्रोटीन है, प्रोटीन अगर हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, सो उसमें करेक्ट है। पास्चराइजेशन टी नहीं, ये क्या है, जैसे मिल्क और बाकी डेयरी प्रोडक्ट वगैरह उनके अंदर ये होता है, उसको पहले हीट अप करते हैं, उसके बाद देन अगेन कूल करते हैं क्विकली। इसको क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनकी ग्रोथ को हम डिक्रीज कर देते हैं, राइट। ओके चलो 21 वाला भी देखो। नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, किन में से कौन सी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, डेंगू वायरस, ठीक है, अगेन डेंगू होता है मॉस्किटो से, आपके दिमाग में आ रहा होगा मलेरिया। ये दो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस जो है इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे, ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस एक सीसी फ्लाई बोलते हैं इसको, ठीक है, उसके बाइट से ये होता है। डेंगू ये आपको पता है, डेंगू एक अपना क्या बोलते हैं, मॉस्किटो से होता है। फिलारिसिस, एनोफिलीज, एडिस ये मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, इनसे होता है। अगेन मलेरिया का तो सभी को पता है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो कॉमन है, मॉस्किटो बॉर्न मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, वेस्ट नाइल वायरस है, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका, फिलारिसिस। अगेन हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से इसकी लिस्ट थोड़ी सी याद होनी। ये अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफी पूछी जाती है, लेकिन क्या करें, है ना, तो जैसा एग्जाम होता है तो वैसे ही हमें प्रिपेयर भी करना पड़ता है, राइट। अब इसी के साथ दोस्तों, अगर यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए, तो यहाँ पे क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज स्लीपिंग क्लासेस किया है, जहाँ पे जीएस वीडियोस है, यूपी के जीके लेक्चर्स हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, तो मतलब टेस्ट भी मेरे हो गए 7 HLT है, मंथली करंट अफेयर्स भी हैं, तो मतलब करंट अफेयर भी आ जाएंगे आपके पास, मेंटरशिप सपोर्ट है, टेलीग्राम, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ओके, रेडियो एक्टिव, आपने देखा होगा बहुत से रेडियो एक्टिव यूरेनियम से लेके, है ना, कितनी चीजें, ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो उस हिसाब से ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब वो बोल रहा है न्यूक्लियर फिजन के ऊपर है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसके ऊपर मैं अभी बात करता हूँ कि है क्या। देखो समझो, दो चीजें, अगर यूरेनियम जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, देन यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है, बाकी उसके, तो इस तरह से प्रोसेस चलती है। जो अपना फिजन रिएक्टर है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोलते हो आप, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन, ब्रेक डाउन होना, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल का स्मॉल में। अगर छोटे दो मिलके बड़ा बना रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ये किसमें होती है, स्टार में, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलके हीलियम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे अपने सन में भी यही होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। अब जो हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हाइड्रोजन वाला कौन सा होगा, फ्यूजन है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2021। जब ईयर साथ में आ गया तो मतलब करंट का है, कोर करंट है ये। तो अभी इस यहाँ पे हमारा डिस्कशन है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं बनता, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो रिसेंटली जो हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे INS तलवार है, तो लेकिन इसका भी रेलिवेंस है नहीं। देन जीरो चार्ज किसमें है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रल टाइप। न्यूट्रिनो क्या है, ठीक है, इसमें जीरो चार्ज है, मतलब वी कैन से नो चार्ज, स्मॉल मास। दुनिया के अंदर ये बहुत है, तो मतलब स्पेस से, कॉस्मिक स्पेस से लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, हमारी बॉडी में से भी गुजर जाते हैं, ठीक है जी। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, पॉजिट्रॉन के उसके ऑपोजिट पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल अगेन हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी चार्ज है। तो यहां से हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा आइडिया, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे चार्ज पूछा है, अगली बार मास पूछ लेगा, स्मॉल मास है बहुत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 में देखते हैं, नॉट करेक्टली में नियोप्रीन स्पेशलाइज, देखो वही चीजें बार बार घुमा के पूछ रहा है। एस्पार्टिन सिंथेटिक शुगर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, रेयन मॉडिफाइड स्टार। तो यहाँ अगेन यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है जी, इसको हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। अगेन कोविड-19 से रिलेटेड, तो मतलब कोविड के टाइम पे ये क्वेश्चन बना था, तो अभी क्या मुझे बहुत ज्यादा इसमें नहीं, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है थोड़ी वो हम लेंगे, वो आप याद रखोगे, बाकी चीजें को याद रखने की जरूरत नहीं। को साइनोवैक क्या है, ठीक है, होल वायरस वैक्सीन, इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ कि वैक्सीन का क्या है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी आगे एक दो क्वेश्चन और आएंगे, फिर मैं वैक्सीन इकट्ठी समझा दूंगा आपको।
निसार सैटेलाइट अगेन रिसेंटली लॉन्च किया गया, नासा प्लस इसरो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, तो हमें जो लैंडस्लाइड वगैरह है उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन बेटर मिलेगी। ठीक है जी, तो ए इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। देन हाँ, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाज कमीशन, अगेन देखो यहाँ पे डेट आ गई, तो आपको फिर ध्यान रखना कि इसके ऊपर नहीं, अभी जो ग्रंट आएगा उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है जी, बीटा सेल, ठीक है, ये क्या करते हैं पेनक्रियाज के, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं हम। ओके, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होता है, वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है तो हमें एनर्जी उससे लेनी है। एनर्जी कैसे आएगी? अगर वही जो ग्लूकोज है सेल के अंदर चला जाए, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको ब्रेक डाउन करके यहां पे एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, अगर एक्सेस है तो वो यहां पे लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये काम कौन करता है? देखो सेल के अंदर जो है ग्लूकोज को भेजना किसका काम है? अगर हम यहां पे देखें, ध्यान देना, हमारे पास ग्लूकोज बाहर बैठा हुआ, हमने खाना खाया, ठीक है, इसको सेल के अंदर लेके जाना है। पेनक्रियाज क्या करती है? पेनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करती है। अब समझो कि सेल ना इस तरह से बंद पड़ा हुआ है, सेल का ये गेट है जहां से ग्लूकोज एंटर होगा, गेट बंद है। सेल के बाहर एक ये इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं हम रिसेप्टर। जब तक ये इंसुलिन यहां से उठ के रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, तब जाके ये गेट खुलेगा, तब जाके ये ग्लूकोज अंदर एंटर होगा। तो मतलब रिसेप्टर के साथ इंसुलिन जुड़ना बहुत जरूरी है। तो अब यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो नॉर्मल कंडीशन है तो यहां पे ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एंटर कर गया। अच्छा, बाकी का क्या हुआ? हमने स्टोर कर लिया। अब सपोज करो आपने कुछ खाया नहीं, काफी टाइम हो गया, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या कहीं जा रहे हो इधर उधर, काफी टाइम हो गया, तो जो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो गिर गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। इसको मेंटेन कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी हमने पहले स्टोर किया हुआ है इसको दोबारा हम जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में रिलीज करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पेनक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल होते हैं, ये इंसुलिन को रिलीज करते हैं, पहला पॉइंट। जब ग्लूकोज लो हो गया तो ये ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में दोबारा कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकागॉन। ये कौन से सेल है? अल्फा सेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, हाँ, अब यहां पे आ जाओ। तो नॉर्मली ये प्रोसेस है। अब क्या होता है कि एक होती है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 जो है ज्यादातर बच्चों को होती है। इसमें क्या होता है, उनकी बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं। तो आप सोचो कि ग्लूकोज इधर बाहर बैठा है, इंसुलिन यहां पे अटैच होगा तो ये गेट खुलेगा, लेकिन इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो गेट खुलता ही नहीं। तो इनको इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन के, आर्टिफिशियल इंसुलिन देके यहां पे खोल के इसको इसमें भेजा जाता है। दूसरा टाइप 2 जो 40-45 साल इन लोगों को होता है। यहां पे क्या होता है कि धीरे धीरे ना जो सेल है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, वो जो इंसुलिन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो या तो बाहर से इंजेक्शन दो, ठीक है, और वो इंजेक्शन क्या करता है, इसको इंसुलिन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो फोर्सफुली हम इसके साथ अटैच करते हैं। दूसरा जो डाइट है, डाइट में शुगर, ग्लूकोज है ना, कार्ब, इसको कम करो, ठीक है, तो इसमें जो है बेनिफिट हो सकता है। ओके, वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बेसिकली ये क्या है? टॉक्सॉइड वैक्सीन है। देखो एक वैक्सीन होती है कि एक मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी के अंदर हमने वैक्सीन इंसर्ट की और मेरी बॉडी में इम्यूनिटी आ गई। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वायरस है, बैक्टीरिया है, मेरी बॉडी में घुसेगा तो मेरी बॉडी इसके ऊपर अटैक करेगी। लेकिन आपने देखा होगा टेटनस, जैसे कुछ कट लग गया, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। रीजन क्या है कि टेटनस की जो वैक्सीन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ नहीं है, ये जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसके खिलाफ है, तो इसीलिए इसकी लाइफ इतनी नहीं होती। तो टॉक्सिन के खिलाफ है। डिप्थीरिया की भी वैसे ही है। इन वैक्सीन को हम बोलते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है जी। ओके, mRNA वैक्सीन जो है कोविड-19, अगेन 19 की बात है, ये काफी ज्यादा मशहूर भी है, मॉडर्ना वैक्सीन है भी। यहाँ पे मैंने आपको ये दिया भी है चार्ट, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा वैक्सीन वाला पोर्शन में समझा देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में रखूंगा, डिटेल नहीं बात करेंगे। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो जब कोरोना हुआ था तो कोरोना वायरस किसी की बॉडी में गया तो उसकी बॉडी ने उसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। तो इधर से कोरोना वायरस आ रहा है, उधर से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो लड़ रहा है।
दोनों में अगर मान लो कोरोना जीत गया, इस पर्सन को कोविड हो जाएगा, ठीक। अगर इम्यूनिटी हमारी जीत गई तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। इसके खिलाफ हमारी बॉडी लड़ रही थी, पहली बात। अच्छा, अगर मान लीजिए कोरोना मेरी बॉडी में आ गया और मेरी बॉडी में उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, तो हो सकता है वो नुकसान ज्यादा करते। हमने क्या कहा कि हम वैक्सीन बनाते। वैक्सीन के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, मान लीजिए कोरोना वायरस है, इसको थोड़ा वीक कर देते हैं, बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं वैक्सीन के थ्रू। जब वीक एंटीजन बाहर से आ रहा है वैक्सीन के अंदर, मेरी बॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी, क्योंकि ये वीक है तो मेरी बॉडी जीतेगी। जब जीतेगी तो मेरी बॉडी में ताकत आएगी, इम्यूनिटी आएगी, और इसको रिकॉग्नाइज करने की क्षमता भी आ गई कि ये इस तरह का दिखता है भाई, अगली बार आया तो हम उधेड़ देंगे। जैसे मान लो आपके घर में पहली बार चोर आ गया, आपको लगा कि यार ये तो ऐसे कोई मेहमान है, वो चोरी करके निकल गया, तो अगली बार आप पहचान लोगे ना पहरावे से कि ऐसा ऐसा दिखता था भाई, ये दोबारा फिर है। सिमिलरली बॉडी के अंदर जो यहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि ऐसा सा दिखता है भाई कोरोना। जब ये रियल आएगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी में थोड़ी पहले स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि हमने इससे ट्रेन हुआ, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। अब यहाँ पे आरएनए वैक्सीन भी बना सकते हो। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, डीएनए जो है, ठीक है, डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है आरएनए को, आरएनए बनाता है प्रोटीन। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक साइंस का बिल्कुल बेसिक है। सेल है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए में सारी हमारी इंफॉर्मेशन है बॉडी की, पूरा कोड। ये आरएनए को इंफॉर्मेशन देता है, आरएनए यहां पे प्रोटीन बनाता है। अब ये वाला काम होता है, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर आरएनए वैक्सीन बनाई तो आरएनए जो है बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा, बॉडी में जाके ये आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि ये वाला स्टेप पूरा करेगा। ये प्रोटीन क्या है, एंटीजन, तो मेरी बॉडी इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। इस तरह से काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, यहां पे मैच करना है डिजीज एंड फैक्टर, राइट। पेप्टिक अल्सर है, डेंगू। देखो इसमें क्या है, डेंगू का पता है, डेंगू वायरस है, बी का 1 है, तो अपना यहां पे देखो एक ही है, तो आपका सीधा आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो ये है इसका, आप देख सकते हो पेप्टिक अल्सर, ये 4 है। डेंगू का तो हमें पता था, एलिफेंट फुट है, मलेरिया है। तो अब यहाँ पे आपको कौन सा पता हो सकता है, डेंगू, देन सेकेंड है मलेरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ। ये 2 तो आपको पता हो सकते थे, ठीक है। एलिफेंट फुट वॉर्म है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 के बेस के ऊपर भी, हालांकि 1 के बेस के ऊपर भी आंसर यहां पर निकल रहा था, ठीक है जी। 24 की भी देख लो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियाज, ऑनेस्टी इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। देखो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं वो कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो साइंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। जो चीज आप थ्योरी में देख रहे हो वो प्रैक्टिकल उसका होना चाहिए, सही है। ऑनेस्टी हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों सही। R21 मैट्रिक्स, अगेन यहाँ पे वैक्सीन पूछा गया, लेकिन ये डिफिकल्ट क्यों है, देखो छोटी छोटी चीज क्यों इंपॉर्टेंट होती। यहाँ पे बोला गया वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया, इसमें बोला गया ये क्या, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल, इसीलिए डिफिकल्ट है। अदरवाइज जो है मलेरिया की वैक्सीन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगेन यहाँ पे एड्स का नाम लिया गया है, दोनों का नाम फिर घुमाया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को टफ बनाती है, तो आपको छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए, ए इज द राइट आंसर इसमें, ठीक है जी। रुद्रा M2 मिसाइल, ठीक है, अगेन ये उस टाइम पे जो है देखो टेस्ट हुआ मई 2024 में, तो इट में इसके डेट आ गई, तो ये क्या हो गया, कोर करंट का टॉपिक हो गया। तो मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, इस साल के करंट पे ध्यान देना, ठीक है जी। ओके, ये सेकंड इनकरेक्ट है, एंड देन फर्स्ट इज आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। ये कौन सी मिसाइल है, ये एयर टू सरफेस, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर ये जमीन है लेट से कि यहां से आप मिसाइल को किसी, मान लीजिए सामने से जहाज आ रहा है उसके ऊपर हमने टारगेट किया, तो सरफेस से ये एयर को जा रही है। अगर कोई मैं जहाज से दूसरे जहाज को टारगेट कर रहा हूं तो एयर टू एयर है, यहां से मैं सरफेस को कर रहा हूं एयर टू सरफेस है, ठीक है। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज इज, पैथोजन बोलते हैं उसको, सिंपल चीज, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। हालांकि बैक्टीरिया प्रोटोजुआ कुछ डिजीज करते हैं, लेकिन पैथोजन इज अ स्पेसिफिक टर्म, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह तो कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं बॉडी के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद, ठीक है, अगेन इसके बारे में हमने बात की, पेनक्रियाज, इंसुलिन, ये वही क्वेश्चन को मतलब अलग तरीके से पूछा गया। ओके, ग्लोबल कॉज ड्यूरिंग, ठीक है,
मतलब रिसेंटली ग्लोबल पॉज हुआ तो कोविड-19 का, तो बोल रहा है कि किसकी वजह से हुआ, SARS-CoV-2। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो 2002-3 में है, ठीक है, ब्रेक हुआ। H5N1 क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, बर्ड फ्लू जिसको बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बर्ड फ्लू किससे होता है, ठीक है, एंड देन स्वाइन फ्लू किससे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। ओके, कोव-2 की बात करें देन सार्स है, अगेन यहाँ पे बात करें देन मर्स-2। मर्स-CoV-2 अलग है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है CoV-2 जो SARS-CoV-2 है वो आंसर इसका करेक्ट है। 23rd प्रवाहा सॉफ्टवेयर इसरो ने डेवलप किया है, अगेन यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड है ये भी टर्म, ठीक है। पाथ ब्रेकिंग फीट बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इनिशियल एरोडायनामिक्स डिजाइन ऑफ द स्पेस व्हीकल रिक्वायर्ड इवैल्यूएशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो इसमें है क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कुछ रॉकेट डिजाइन किया तो उसके एरोडायनामिक्स को टेस्ट करना होता है, ठीक है, कि मतलब ये ऊपर जाके अगर हवा है या कुछ है, जैसे हमारे यहाँ पे सरफेस से ऊपर की तरफ ये बढ़ेगा तो ड्रैग लगेगा एयर का, उस टाइम पे कैसा बिहेव करता है, इसकी हीट मैनेजमेंट क्या है, सब कुछ जो है ना उसको सिमुलेशन कहते हैं, सिमुलेट करके हम देखते हैं। वही काम कौन करता है, प्रवाह सॉफ्टवेयर। बेसिकली क्या है कि देखो इसके अंदर क्या होता है कि ट्विन क्लोनिंग होती है। जैसे मान लो आजकल ये काफी चलता है कि इसके ऊपर साइंस काम कर रही है कि कोई पेशेंट है, पेशेंट के ऊपर अगर एनेस्थीसिया लगाया तो पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या पेशेंट की बॉडी के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब उस केस के अंदर क्या होता है कि उसका एक क्लोन बनाया जाता है, क्लोन बना के उसके ऊपर टेस्ट कर लिया जाता है, वैसा ही पेशेंट बिहेव करता है, तो मतलब हमें पता चल जाता है बेटर तरीके से। ऐसे ही कुछ सिमुलेशन जो है ये प्रोवाइड करेगा प्रवाह सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 2024, ये अगेन वो आ गया, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है डिलीवर की इंडिया ने फिलीपींस को। ब्रह्मोस हैज 490 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें अंदाजा लगाना, ब्रह्मोस की बहुत लंबी लंबी रेंज है, ये तो बहुत कम दी हुई है, तो अपना पहले वाला ठीक है। इट मीन्स कि देखो अप्रैल 2024 तो उसने प्रॉपर डेट दी है। ये भी क्या दिखाता कि अब इससे हमें एक सिग्नल मिला कि हमें डेट के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। ल्यूपेक्स, दिस इज इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर देयर ज्वाइंट मून मिशन। देखो चंद्रयान 1, 2, 3 इसके बारे में हमने बात की। अब ल्यूपेक्स के ऊपर क्वेश्चन, जाक्सा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहां पे ना दिक्कत है कि जापान के साथ हमने इंडिया और जापान ये एक पार्टनरशिप बना रहे हैं। देखो समझो, चंद्रयान 1 क्या था, हमने ऑर्बिटर लॉन्च किया, जैसे ऐसे समझो ये मून है, मून के अराउंड जो घूमता है, जैसे हमने अर्थ से चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया था, अब ये अराउंड घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटर, जो अराउंड घूमता रहता है, मून के अराउंड घूम रहा है। यहां से एक लैंड करेगा मून पे, उसको बोलते हैं लैंडर। इसी लैंडर में से कुछ पहिए वाला व्हीकल निकलेगा जो यहाँ पे मून पे घूमेगा, उसको क्या बोलते हैं, रोवर। तो जो चंद्रयान 1 था वो तो नॉर्मल ही था। 2 के अंदर हमने बोला कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, कि मून के ऊपर लैंड करेंगे साउथ पोल पे, फेल हो गया। फिर हम 3 जो है हमारा सक्सेसफुल हुआ। ये मैंने स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाई थी आपको, उस पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। चंद्रयान 4 है, ऐसा माना जा रहा है कि ये सैंपल रिटर्न मिशन होगा। सैंपल रिटर्न का मतलब क्या है, हम वहां पे जाएंगे, वहां से कुछ सैंपल लेंगे मून का और अर्थ पे वापस आ जाएंगे। चंद्रयान 5 जो है ल्यूपेक्स है, जो इंडिया और जापान का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड जापान का रॉकेट होगा, वहां पे जो है इसरो का बताया गया था, रॉकेट जो है लॉन्च मतलब जापान करेगा, ठीक है, इनके अंदर। हालांकि ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स है, क्योंकि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा एस्टिमेशन के अंदर थोड़ी गड़बड़ रहती है। ओके, नॉट ट्रू। क्रोमोसोम्स क्या है, देखिए ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, ठीक है। हालांकि क्रोमोसोम को अगर डिवाइड जब होते हैं तो दे आर लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से होते हैं। अब इनको अगर खोल दोगे आप तो एक धागा सा निकलता है, उन धागे को अगर आप बिल्कुल सिंपल भाषा में इस तरह से रख सकते हो। ये क्या है, डीएनए। तो बेसिकली इसका जो लिंकेज है हिस्टोन प्रोटीन उनसे पूरा कंबाइन करके बनता है, तो ये तो बात सही है। न्यूक्लियस ऑफ सेल डज नॉट प्ले इन सेलुलर क्यों नहीं, यही तो डिवाइड होते हैं जब सेल रिप्रोड्यूस होता है।
क्योंकि रेप्लिकेशन यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन, बिल्कुल हमारा जो कोडिंग है मेनली जो है वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, डीएनए में। फंक्शनल सेल, जो जैसे मान लो डीएनए का ये वाला पोर्शन ना हमारी आई कलर के लिए कोड है उसमें, क्या किसी की आंख ब्लैक होगी, किसी की ब्राउन होगी, ब्लू आंख होगी। सिमिलरली मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है ना आपके मसल के अंदर जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा होगा, उसका है। तो इतना पोर्शन जो है इसको क्या हम बोलते हैं, जीन। तो अगर आप, ये भी जीन है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, तो ये अपना सही है। FW200B विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अगेन ये उस टाइम पे करंट में था इसीलिए है, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 28, यहाँ पे देखो चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया, आदित्य L1 के बारे में, इनसेट 3D, RLV। तो यहाँ पे एग्जैक्टली डेट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई मिशन लॉन्च होता है तो यहाँ से आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर मिशन के ऊपर ही क्वेश्चन है या फिर डिजीज के ऊपर क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक। तो ये दो पोर्शन जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ओके। आयरन डोम, ठीक है, अगेन इजराइल, और उसके साथ फंडिंग वगैरह कौन किया है, यूएसए। अभी तो चलो ये बहुत ही ज्यादा ओपन ही हो गया, ठीक है, कि जो यूएसए एंड इजराइल उसके ऊपर, ईरान के ऊपर अटैक, तो अब इसको पिक करना अब इजी था, लेकिन जब क्वेश्चन आया तब थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों कुछ, क्योंकि देखो बहुत सी चीजें बिल्कुल ही करंट से, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन के अब करंट और है, उस टाइम पे और था जब पेपर बना, जब उस साल के लिए करंट था वो था। अब आपको ध्यान रखना है, आपको डेट्स के ऊपर ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया मिशन के बारे में, डिसीज के बारे में, ये दो चीजों के ऊपर अच्छे से करके जाना। आप देखना काफी क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।